चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज के सभी मुख्य समाचार ताज़ा और टुडे ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दी और खबरों को आखिर तक जरूर देखें। रायबरेली में कांग्रेस और भाजपा कैंडिडेट के इंतजार के बीच मायावती ने चलाई यादव उम्मीदवारी का दांव। दरअसल लोकसभा के सियासी रण में दांव आजमा रही बसपा ने एक और प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। रायबरेली में कांग्रेस और भाजपा कैंडिडेट के इंतजार के बीच मायावती ने यादव उम्मीदवार का पासा फेंका। मायावती ने रायबरेली सीट से ठाकुर प्रसाद यादव को बसपा को उम्मीदवार बना दिया है। इसके अलावा अम्बेडकर नगर और बहराइच सीट पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। अम्बेडकर नगर से बसपा ने कमर हयात अंसारी को मैदान में उतारा है। ब्रजेश कुमार सोनकर प्रत्याशी बनाए गए हैं। बसपा अब तक 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। भगवान के नाम पर वोट मांगने के लिए पीएम मोदी पर लगे 6 साल का बैन, कोर्ट में सुनवाई होगी आज। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल का बैन लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट में ये पिछले दिनों याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगने के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाए। अब दिल्ली हाई कोर्ट आज शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करेगा। पकोड़ा तलने के बाद कटोरा पकड़ा देंगे और कहेंगे कि भीख मांगना भी रोजगार है, बीजेपी पर बरसे आकाश आनंद। जी हां, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद जमकर चुनावी सभा कर रहे हैं। वह कभी कांग्रेस सपा पर निशाना साध रहे हैं तो कभी भाजपा सरकार पर तंज कस रहे हैं। अब उन्होंने बीजेपी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरा है। एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने पकोड़ा तलवाया, आगे कटोरा थमाकर कहेंगे भीख मांग लो, यह भी रोजगार है। राहुल गांधी ही होंगे अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार, जिला अध्यक्ष के बयान से उठने लगा सस्पेंस से पर्दा। दरअसल कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी और रायबरेली संसदीय सीट से कौन चुनाव लड़ेगा यह साफ नहीं हो सका है। लेकिन इस बीच अमेठी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम सिंह ने कहा कि इस महीने के अंत तक पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अमेठी में कैंप करेंगे, अमेठी में कैंप करने लगेंगे और राहुल गांधी 1 या 2 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। सिंह के बयान से अमेठी में उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस पर पर्दा अब उठ गया है। प्रयागराज लोकसभा सीट समीकरण में देश को कई सियासी हस्तियां देने वाली सीट पर 2 राजनीतिक वासियों के बीच महामुकाबला। दरअसल देश को पीवी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, हेमावती नंदन बहुगुणा, मुरली मनोहर जोशी, जनेश्वर मिश्रा जैसे कई सियासी हस्तियां देने वाली इलाहाबाद सीट पर इस बार महामुकाबला 2 राजनीतिक वारिसों के बीच है। सदी के नायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद सीट से ही राजनीतिक सफर के लिए पहुंचे और जीते भी, हालांकि बाद में इससे किनारा कर लिया। वहीं देखने वाली बात होगी कि इस बार प्रयागराज में किसकी सरकार होने वाली है। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा की बदली भाषा, कन्नौज में नामांकन की बात बोली अखिलेश यादव। जी हां, लोकसभा चुनाव नामांकन के अंतिम दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इत्र नगरी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी थे। सपा मुखिया ने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बोले, पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा की बदल गई भाषा। कई दिनों तक चली गहमा गहमी के बाद बीते गुरुवार को नामांकन के अंतिम दिन दोपहर करीब 12:30 बजे सपा मुखिया कलेक्ट्रेट पहुंची और सपा मुखिया ने 4 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया है। अलीगढ़ लोकसभा सीट का हुआ समीकरण, हैट्रिक की आस में भाजपा, सपा बसपा क्या रोक पाएंगी। दरअसल पश्चिमी यूपी के ऐतिहासिक शहर अलीगढ़ अपने तालों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कारण दुनिया भर में मशहूर है। मुस्लिम बहुल अलीगढ़ लोकसभा सीट के होने के बाद भी भाजपा को कई बार यहां से जीत मिल चुकी है। राम मंदिर आंदोलन के बाद भाजपा की यहां पर एंट्री हुई, लगातार जीत मिलती रही। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट जैसे की खैर, बरौली, अतरौली, कोल और अलीगढ़ सीटें आती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा की जीत। जेठजी के लिए आसान नहीं है कन्नौज की सीट, भाभी अपर्णा ने अखिलेश को चेताया, वजह भी बताई। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कन्नौज लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अखिलेश के नामांकन दाखिल करते हुए उनकी भाभी अपर्णा यादव ने आज उन पर कटाक्ष किया है कि समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज सीट अब आसान नहीं है। कुछ साल पहले भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव की जगह कन्नौज से अखिलेश यादव की उम्मीदवारी के बारे में बात करते हुए यह टिप्पणी की। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, पीएम मोदी ने बताया विपक्ष का नया नारा। दरअसल आगरा के बाद बरेली जिले की आंवला लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लिया। राम मंदिर का मुद्दा छेड़ते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस वाले मजाक बनाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मुझे गाली देते थे। मैं सब सुनता था, मंदिर भी बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी की, तारीख भी बताई और निमंत्रण भी दिया, मगर उनका अहंकार इतना बड़ा था कि खुद
को प्रभु राम से बड़ा मानने लगे, इसलिए राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। उन्हें डर था कि ऐसा करेंगे तो सपा कांग्रेस का वोट बैंक नाराज हो जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र का विरोध जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों की संपत्ति की जांच कराने की बात कही है। कांग्रेस के सहजादी अब एक्सरे लगाकर मां बहन बेटियों के मंगलसूत्र को छीनने की घोषणा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इरादा दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, शराब की दुकानें खोलने पर भी रहेंगी पाबंदी। जी हां, यूपी के 8 जिलों में आज 26 अप्रैल को स्कूल कॉलेज में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा शराब की दुकानें और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने पर भी प्रतिबंधित रहेगा। इन जिलों में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। जिन 8 जिलों में आज वोटिंग होनी है, वहाँ जिला निर्वाचन आयोग ने छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगी कांग्रेस, टेनी के नामांकन में खीरी पहुंचे राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला। यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पित्रोदा का बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष अमेरिका का कानून भारत में लागू करने की बात कर रहे हैं, जिसमें परिवार के मुखिया के निधन के बाद आधे से भी ज्यादा 55% से ज्यादा संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह के कानून को भारत का नागरिक बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और कैसरगंज ही नहीं, यूपी की 3 सीटों पर दोनों कैंप का कैंडिडेट लटका, जानिए क्यों। जी हां, उत्तर प्रदेश में अभी 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इनमें से वीवीआईपी सीट रायबरेली ऐसी है जहां पर लंबे समय से गांधी परिवार काबिज है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी आने के बाद ही भाजपा अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी। वहीं कैसरगंज की तरह रॉबर्ट्सगंज भी ऐसी सीट है जहां पर मौजूदा सांसद को चुनाव लड़ाना है अथवा नहीं, यह गुत्थी ही नहीं सुलझ पाई है। मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान, बोले यादवों को टिकट देने के लिए अखिलेश को मिला अपना ही परिवार। जी हां, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जसवंत नगर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने दोनों दलों पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि यादवों को टिकट देने के लिए अखिलेश को सिर्फ अपना ही परिवार मिला है। उन्होंने रामलला के दर्शन करने से जाने से मना कर दिया। उन्होंने रामलला के दर्शन करने न जाने पर सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस लोकसभा सीट का समीकरण, 3 दशक से भाजपा का दबदबा, सपा बसपा ने लगा दिया है जोर। जी हां, हाथरस लोकसभा सीट पर राम मंदिर आंदोलन के बाद से हमेशा भाजपा का ही दबदबा रहा। 1991 से ही भाजपा का इस सीट पर कब्जा है। केवल 2009 में रालोद के पास यह सीट गई थी। हालांकि उस समय भी रालोद भाजपा के साथ थी। गठबंधन के तहत उसे सीट मिली थी। मौजूदा सांसद राजवीर सिंह दिलेर के पिता किशन लाल दिलेर यहां से लगातार 4 बार सांसद रहे। हालांकि इस बार भाजपा ने मौजूदा सांसद राजवीर सिंह दिलेर को टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह अनूप वाल्मीकि को उतार दिया। सपा की तरफ से रामपुर मनिहार के प्रभारी जसवीर वाल्मीकि को मौका दिया गया है। बसपा ने हेमबाबू धननगर पर दांव लगाया है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर भी किसकी सरकार होती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज और इटावा में बीजेपी प्रत्याशी के सामने पत्नी ही ने ठोकी ताल। जी हां, यूपी की कन्नौज और इटावा लोकसभा सीट पर इस बार रोचक महामुकाबला देखने को मिल सकता है। दरअसल इन दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी के सामने उनकी पत्नी ने ही चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। इटावा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के सामने उनकी पत्नी मृदुला ने नामांकन कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो वही कन्नौज से भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक की पत्नी नेहा पाठक भी चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। उत्तर प्रदेश में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित है। कोर्ट का फैसला तय करेगा राजनीतिक भविष्य। दरअसल बता दें कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां और धमकी देने के आरोप जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली सुनवाई गुरुवार को पूरी हुई। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक फैसला आ जाएगा। भगवान के नाम पर वोट मांगने के लिए पीएम मोदी पर लगे 6 साल का बैन, कोर्ट में सुनवाई होगी आज। जी हां, लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल का बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले दिनों याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगने के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाए। अब दिल्ली हाई कोर्ट आज शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
बुलंदशहर लोकसभा सीट का समीकरण हुआ जारी। अपनी तरह का देश में इकलौता मुकाबला, हैट्रिक की आस में भोला सिंह। बता दें कि यूपी की बुलंदशहर सीट इस बार देश की इकलौती सीट ऐसी है जहां से दो मौजूदा सांसद एक दूसरे के खिलाफ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। भाजपा ने यहां से मौजूदा सांसद भोला सिंह को दोबारा मैदान में उतारा है, तो बसपा ने नगीना सीट से मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र जाटव को यहां लाकर बड़ा दांव खेला है। इन दोनों के बीच इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आग का कहर, लखीमपुर के एक ही गांव में 29 घर जलकर राख, 2 महिलाएं भी खत्म। बीती रात हुए इस अग्निकांड में एक ही गांव में 29 घर जलकर राख हो गए हैं। आग की लपटों में फंसकर 2 महिलाएं भी चल बसी। 2 लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं, जिन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। इस अग्निकांड में 12 मवेशी भी चल बसी। आग में करीब 50 लाख की संपत्ति जलने का अनुमान है। शहीदों की नगरी से पीएम मोदी के 3 तीर, महिला मंगलसूत्र और मुस्लिम महिला पदाधिकारी के पैर छूकर प्रधानमंत्री ने दिया बड़ा संदेश। जी हां, शहीदों की नगरी शाहजहांपुर के मंच पर मोदी मिशन 400 के संकल्प को पूरा करने के लिए दमखम से जुट रहे हैं। 46 मिनट के भाषण के दौरान मोदी ने अपने तर्कस से एक बढ़कर एक तीर निकाले। 3 तीर जो सबके निशाने पर जाते दिखे वो थे महिला, मंगलसूत्र और मुस्लिम। बाकी राम मंदिर का ब्रह्मास्त्र तो पूरी जनसभा के दौरान मतदाताओं को जय श्री राम के नारे लगाने को मजबूर करता रहा। तेज हवाओं के बीच मोदी मंच पर पहुंचे। उस समय सारा जमाना मोदी का दीवाना गीत बज रहा था। हर कोई इनकी धुन पर नाच रहा था। महिलाओं का तो उत्साह देखने वाला था। इस बीच भाजपा के जिला अध्यक्ष शाहजहांपुर शिल्पी गुप्ता ने अपनी किताब महिला सशक्तिकरण धन्यवाद मोदी जी प्रधानमंत्री को भेंट की, तो उसी समय अल्हागंज के चेयरमैन शिवानी वर्मा ने मोदी के पैर छूने को झुकी। मोदी ने उन्हें रोका और उल्टे उनके पैर ही छू लिए। सपा ने परिवार के 5 लोगों को दिया टिकट, क्या यूपी में और यदुवंशी नहीं? शिवपाल के गढ़ में अखिलेश पर सीएम योगी का निशाना। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल के गढ़ जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा ने परिवार के 5 लोगों को टिकट दिया, क्या यूपी में दूसरा कोई यदुवंशी नहीं था? सीएम ने कहा कि हर राज्य से एक ही आवाज गूंज रही है कि एक बार फिर मोदी सरकार। वह मैनपुरी लोकसभा सीट के तहत जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। आज पूरा देश कह रहा है